92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि दिल की बीमारियां सिर्फ बड़ों को या बुजुर्गों को होती हैं? अगर हाँ, तो आज का बिग हीरोज आपके लिए है। नमस्कार, बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और 29 सितंबर को होता है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। और इस मौके पर मैं आज आपको बताऊंगी एक ऐसे एनजीओ के बारे में जो ऐसे बच्चों के लिए काम करते हैं जिन्हें जन्म से ही दिल की बीमारी हो, जिसे हम कहते हैं कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। और क्या आप जानते हैं, हमारे देश में हर साल लगभग 2 लाख बच्चे इसी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के साथ पैदा होते हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चों के माता पिता ऐसे होते हैं जो उनके इलाज का खर्चा नहीं उठा पाते, और वहां पर ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आता है जेनेसिस फाउंडेशन। आज मेरे साथ जेनेसिस फाउंडेशन के फाउंडर ज्योति सागर जी और उनकी बेटी सिमरन सागर हैं, जो आज हमें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में भी बताएंगे और अपनी संस्था के काम के बारे में भी। ज्योति सागर जी, सिमरन, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। सिमरन, सबसे पहले मैं चाहूंगी जेनेसिस फाउंडेशन के पूरे काम के बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताएं। थैंक यू सो मच रिचा जी, हमें अपने शो पर बुलाने के लिए। वी आर ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके इस शो के थ्रू आज अपने फाउंडेशन के बारे में देश भर की जनता को बता सकते हैं। Now coming back to your question, Genesis Foundation एक गुड़गांव बेस्ड एनजीओ है। हमारी फाउंडेशन कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट से लड़ रहे बच्चों को टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाने में सपोर्ट करता है। अब कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स या CHD बहुत ही कॉमन तरह का बर्थ डिफेक्ट होता है। इसमें आम आदमी दिल में छेद होने की बीमारी के नाम से बुलाते हैं। 0 से 18 साल तक के बच्चे जिनके दिल में छेद है और उनकी फैमिली उनका मेडिकल ट्रीटमेंट इन सिचुएशंस में अफोर्ड नहीं कर सकती है, एंड दैट्स वेयर जेनेसिस फाउंडेशन स्टेप्स इन और हम उनकी हेल्प करते हैं। एंड वी डू दिस अक्रॉस द कंट्री, पैन इंडिया। अब our foundation stands on 4 pillars: hope, care, give and learn. अंडर होप हम बच्चों का इलाज करते हैं। अभी तक हमने 3,700 चिल्ड्रन को सपोर्ट किया है अक्रॉस द कंट्री सिंस आवर इंसेप्शन इन 2001। दो फॉर्मली हमने काम करना 2010 से शुरू किया था। अंडर केयर हमारे हॉस्पिटल नेटवर्क्स आते हैं, तो अक्रॉस इंडिया हमारी आज का काउंट है 34। वी हैव 34 हॉस्पिटल जिनके साथ पार्टनरशिप है, और हमारी केयर टीम रिमोट एरियाज में स्क्रीनिंग कैंप्स भी कंडक्ट करते हैं, जहां गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज का एक्सेस काफी लिमिटेड है। क्योंकि CHD में डायग्नोसिस अगर जल्दी हो पाए तो ट्रीटमेंट रिजल्ट्स आर इवन बेटर एंड दे कंप्लीटली लाइफ चेंजिंग। यू कंप्लीटली सेव अ चाइल्ड्स लाइफ। हमारे पार्टनर हॉस्पिटल्स इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं इन टर्म्स ऑफ देयर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब अंडर गिव पिलर हम डोनेशंस रेज करते हैं थ्रू वेरियस मीन्स एंड वेज, एंड अंडर द लर्न पिलर हम लोगों को एजुकेट करते हैं एंड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं CHD के अराउंड, क्योंकि CHD के बारे में ज्यादातर लोगों का नॉलेज नहीं है एंड इसीलिए सही गाइडेंस मिलने में डिले हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी की पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन, रेजिंग अवेयरनेस अक्रॉस द कंट्री। ओवरऑल इन 4 पिलर्स के जरिए हम हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं जिन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है। टुगेदर वी सेव लिटिल हार्ट्स। वाकई हम सब के लिए कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस के बारे में जानना समझना भी जरूरी है, ताकि इसको लेकर जागरूकता हो। और ये जानना समझना भी जरूरी है कि जिन बच्चों को ये परेशानी होती है उनके माता पिता किस दौर से गुजरते हैं। जेनेसिस फाउंडेशन की शुरुआत भी ज्योति सागर जी की अपनी एक पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से हुई थी। क्या है वो कहानी, ये मैं आपको बताऊंगी अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और ये है हमारा वर्ल्ड हार्ट डे स्पेशल एपिसोड। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ।
बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। 29 सितंबर को होता है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस, और इस मौके पर मैं आपको बता रही हूं एक ऐसी संस्था के बारे में जो उन बच्चों की मदद के लिए आगे आती है जिन्हें बचपन से ही दिल की बीमारी हो, यानी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। इस संस्था की शुरुआत की थी प्रेमा सागर जी और ज्योति सागर जी ने, और अब संस्था का काम आगे बढ़ा रही हैं उनकी बेटी सिमरन सागर। लेकिन जैसा मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था, इस संस्था की शुरुआत के पीछे ज्योति सागर और प्रेमा सागर जी की अपनी एक पर्सनल ट्रेजेडी की कहानी है। ज्योति सागर जी, मैं चाहूंगी आज आप हमारे सारे लिसनर्स को बताएं कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से जेनेसिस फाउंडेशन की शुरुआत हुई, और जब से शुरू हुई है संस्था तब से अब तक कैसे ये सफर आगे बढ़ा है। जेनेसिस फाउंडेशन कैसे शुरू हुई, इसके पीछे एक कहानी है। बहुत साल पहले हमारा दूसरा बच्चा, जो एक लड़का था समीर, उसकी मृत्यु हो गई पैदा होने के 16 घंटे बाद, और उसको कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट था। तो उन दिनों में ट्रीटमेंट तो छोड़िए, वहाँ तो डायग्नोसिस का भी जो पक्का इंतजाम नहीं था उस समय। तो ये हमारे जहन में, मेरे और मेरी वाइफ प्रेमा के दिमाग में बहुत देर तक रहा कि कैसे हम क्या कर सकते हैं कि और परिवार जो हैं और जो फैमिलीज हैं उनको इस तरह का जो है गम ना सहना पड़े, और किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं। तो 2001 में जेनेसिस फाउंडेशन को हमने सेटअप किया, पर इसका काम जो था वो करीबन 2010 में शुरू हुआ। हाँ, तो ये बात आपकी सही है कि जो फाउंडेशन की जो शुरुआत जो की हमने, वो हमें एक अपना जो दुखद इंसिडेंट जो था हमारी जिंदगी में, उसके कारण हुई। जैसे मैंने कहा, फाउंडेशन की शुरुआत हमने 2001 में की थी, पर जो असली ढंग से हमारा जो काम शुरू हुआ वो करीबन 2010 से शुरू हुआ। पर उस टाइम पे हम कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के अलावा कैंसर और थैलेसीमिया और कुछ और जो इस तरह की बीमारियां हैं, उनकी तरफ भी हम थोड़ी तवज्जो दे रहे थे। पर अभी पीछे कोई 6-7 साल से हमने फैसला किया कि हम सिर्फ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में ही काम करेंगे। तो पिछले कई सालों से जो फाउंडेशन जो है वो इवॉल्व होती जा रही है, और सिमरन जो है हमारी डॉटर, वो करीबन 6 साल पहले फाउंडेशन से जुड़ी थी, और अब वो फाउंडेशन को चला रही है। उसके अपने हमारे और भी लोग हैं जो फाउंडेशन में काम करते हैं उसके साथ, और हमें बस यही उम्मीद है कि आगे समय आने में फाउंडेशन जो है वो और भी ऊंची मंजिल तय करेगी, और सिमरन इस काम को आगे बढ़ाएगी जो हमने एक बड़े छोटे स्केल पे जो शुरू किया था, और अब उसका स्केल जो है वो बढ़ रहा है। हमारी पार्टनरशिप हॉस्पिटल्स के साथ अब सारे मुल्क में, सारे कंट्री में हमारी अब वो पार्टनरशिप्स भी हैं, और हमें उम्मीद है कि ये काम आगे बढ़ेगा। मेरे मन में हमेशा ऐसे लोगों के लिए बहुत सम्मान का भाव आता है जो अपनी किसी प्रॉब्लम से, किसी परेशानी से जूझने के बाद कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जिससे वो उन लोगों की मदद कर पाएं जो अभी भी उस परेशानी से जूझ रहे हैं। तभी तो ऐसे लोगों को हम बनाते हैं बिग हीरोज। यहाँ रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ज्योति सागर जी और उनकी बेटी सिमरन सागर से भी और बहुत सारी बातें करनी है, और सबसे खास बात ये जाननी है कि कैसे हम और आप इनकी संस्था को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए बिग एफएम पर बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और ये है वर्ल्ड हार्ट डे स्पेशल बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज ऋचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज ऋचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर यह है समाज के सच्चे नायकों को सलाम करने वाला हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर के मौके पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूं हमारे बिग हीरोज ज्योति सागर जी और उनकी बेटी सिमरन सागर से, जो कि चलाते हैं जेनेसिस फाउंडेशन। ये संस्था कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज यानी जन्म से होने वाली दिल की बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए काम करती है, खासकर ऐसे बच्चे जिनके माता पिता
इस बीमारी के इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते। सिमरन, मैं जानना चाहूंगी कि जेनेसिस फाउंडेशन का खर्चा कैसे चलता है? हमारी मोस्टली फंडिंग CSR पार्टनरशिप से होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें इंडिविजुअल डोनेशंस भी आते हैं फ्रॉम रिलेशनशिप्स दैट हैव बीन फॉस्टर्ड बाय प्रेमा एंड ज्योति जी, फैमिलीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और कभी कभी अनोनिमसली भी आते हैं थ्रू गूगल, थ्रू आवर वेबसाइट, पीपल हु वांट टू मेक अ डिफरेंस स्पेशली इन दिस स्पेस ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं प्रोसीजर्स पर। बच्चे के इलाज का सारा खर्चा हम डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद अपने इंटरनल टीम से चेक करके हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा हमारे एक्सपेंसेस अवेयरनेस क्रिएट करने के भी लिए होते हैं। एट टाइम्स हम फंड रेजिंग इवेंट्स भी करते हैं, तो वहां भी कुछ खर्चा होता है जो आफ्टर कोविड इट हैज ऑब्वियसली रिड्यूस्ड, बट हमारा फंड रेजिंग बहुत हैवी था और अब हम दूसरे फंड रेजिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ आवर फंड रेजिंग अपॉर्चुनिटीज and the things that we create is always to do with music. जो हम कसौली रिदम एंड ब्लूज फेस्टिवल हमने इतने साल से किया है कसौली में ईस्टर वीकेंड, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। सो बाय हैविंग म्यूजिक फेस्टिवल्स, CEO सिंग, हम फंड्स रेज करते हैं। व्हाटएवर फंड्स आर रेज्ड हम बच्चे के इलाज करते हैं उस फंड्स के साथ। फंड रेज करना इजी नहीं होता है, बट टू सेव लिटिल हार्ट्स हम सब करने को तैयार हैं। It takes a lot of effort, but there is a lot of opportunities that are being created now, and sustainability के लिए CSR donations बहुत important होते हैं, corporate donors to maintain relationships like I said with individual donors. अच्छा, अगर कोई हमारे लिसनर्स आपकी मदद करना चाहें या कोई ऐसा हो जिसे आपकी मदद की जरूरत हो अपने बच्चे के इलाज के लिए, तो कैसे आपसे संपर्क करें? चाहे आप हेल्प लेना चाहें या देना चाहें, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन्हें हेल्प चाहिए वो हमारी होप टीम को वेबसाइट पर दिए गए नंबर 9650603438 पर कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड हमारा टीम आपको गाइड कर लेगा। इसके अलावा जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं वो भी हमारे टीम से कांटेक्ट करें ऑन द सेम नंबर। वेबसाइट पर डोनेशन ऑप्शंस भी हैं, एंड अगर वॉलंटियर करने में इंटरेस्ट है तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए और हमारा टीम आपके लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा टू सेव लिटिल हार्ट्स इन विच एवर वे दैट इज कंफर्टेबल फॉर द लिसनर। जी, मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि बहुत सारे लोग जेनेसिस फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए भी आगे आएं और हमारे इस शो के जरिए इस फाउंडेशन की जानकारी बहुत से ऐसे लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इस जानकारी की जरूरत है। चलते चलते सिमरन सागर, वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आपका क्या मैसेज होगा हमारे सारे लिसनर्स के लिए जो देश भर में आपको सुन रहे हैं? फर्स्टली, इन सपोर्ट ऑफ दिस ईयर्स थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे विच इज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, मतलब हर दिल के लिए एक दिल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हर दिल की बीमारी लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इन डिजीजेस के साथ ही इस वर्ल्ड में आते हैं। ये बच्चे जिनके लाइव्स में एवरी डे देयर इज अ बैटल ऑफ फाइटिंग फॉर देयर लाइव्स, हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हाउ ब्लेस्ड वी आर टू हैव अ हेल्दी बीटिंग हार्ट एवरी सिंगल डे। अनलाइक चिल्ड्रन विद CHD, आपको भगवान ने एक हेल्दी हार्ट प्रोवाइड किया है, सो प्लीज अपने हार्ट को फिट रखें। सेकेंडली, मैं लिसनर से रिक्वेस्ट करती हूँ टू टेक अ मोमेंट एंड थिंक कि इन बच्चों को आप सबके सपोर्ट की कितनी जरूरत है। आपके एक छोटे से इनिशिएटिव से इनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग कंपैरेबल टू द जॉय ऑफ गिविंग, सो प्लीज जॉइन अस दिस वर्ल्ड हार्ट डे एंड हेल्प अस इन बच्चों को हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। लेट्स सेव लिटिल हार्ट्स टुगेदर। थैंक यू एंड हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे टू ऑल ऑफ यू। जी, बहुत ही सही मैसेजेस दिए हैं ज्योति सागर जी ने भी और सिमरन सागर ने वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर। आइए कोशिश करें कि हम इन मैसेजेस को याद रखें और जो ये कह रहे हैं उसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश भी करें, क्योंकि ये जीवन, ये दुनिया, ये मेला तभी तक है जब तक हमारा दिल धड़क रहा है। इसका ख्याल रखिए। मैं आपसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ।